हेलो दोस्तों, रेहान का चैनल में फिर से आपका स्वागत है। अब हम मैथ भाग डिवीज़न में हम अपना वीडियो नंबर 5 लेकर आए हुए हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम पता करेंगे कि कोई संख्या 2 से भाज्य योग है, 3 से है, 4 से है, यानी वो संख्या जिसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा, 4 का जाएगा, 6 का, 7 का, इन सब बारे में हमने पढ़ा। मतलब कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6 से कैसे डिवाइड होगी, हम कैसे पता कर पाएंगे, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो हमने अभी वीडियो नंबर 4 में पढ़ा। अब जो हमारा ये पाँचवा वीडियो है, इसमें हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। किसी संख्या को हम 9 से भाग देना है हमें किसी संख्या को, तो कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 9 से भाग है या नहीं है, भाज्य है कि नहीं है, डिविजिबल है कि नहीं है, इस संख्या में 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पूरी तरीके से। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अपने वीडियो में कि डिविजिबिलिटी बाय 9 मतलब अर्थात संख्या कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो इसका सीधा सा नियम है संख्या का योग 9 से भाज्य हो। मतलब कोई भी संख्या अगर दी है उसको आपस में जोड़ना है। डबल डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितने भी डिजिट की संख्या हो, उसको आप आपस में जोड़िए। आपस में जोड़ने के बाद फिर उसको 9 से डिवाइड करके देख लीजिए कि क्या ये जो सम आया है, जो योग आया है संख्या का, वो 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। उदाहरण के लिए 54, ये देखिए 54 दिया हुआ है। अब 54 में 5 और 4 को प्लस किया, कितना आया, 9 आया। अब 9 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब 54 9 से डिवाइड हो जाएगी। फिर हम देखते हैं 3 डिजिट में आ जाते हैं। 477 470, 477 को हम 8 करेंगे, 4 + 7 + 7 यानी टोटल हुआ 18। अब 18 को हम डिवाइड करेंगे 9 से तो बिल्कुल हो जाएगा 100%। इसका मतलब 477 9 से डिविजिबल है। फिर हम देखते हैं एक ऐसी संख्या जो 9 से डिविजिबल नहीं है, उसका हम कैसे पता करेंगे। तो हमने एक संख्या ली है 118। 118 को हमने टोटल किया। जब हमने 118 को टोटल किया तो टोटल आया 10। जब टोटल आया तो 10 को हमने देखा कि ये तो डिविजिबल हो ही नहीं रही है। किससे नहीं हो रही है, 9 से। लास्ट में रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी शेष 1 बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या 9 से डिविजिबल नहीं है। तो दोस्तों ये अभी हमने बताया कि 9 से कौन सी संख्या डिविजिबल होगी, कैसे पता करना है। उसका सीधा सा सीधा फंडा ये कि जो भी संख्या है उसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो भी आ रहा है टोटल, उसको 9 से डिवाइड करके देख लो। अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, वरना नहीं होगी। अब अगला पढ़ते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 का तो सीधा सीधा आप सब समझते हैं। डिविजिबिलिटी 10 मतलब लास्ट डिजिट जिसका शून्य हो। अगर लास्ट का डिजिट शून्य है तो वो संख्या 10 से डिविजिबल होगी, चाहे वो 2 डिजिट की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, कितनी भी डिजिट की क्यों ना हो, वो पूरी तरीके से 10 से डिविजिबल होगी। तो ये रहा दोस्तों 9 और 10 का डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे और कौन सी संख्या 9 से होगी डिविजिबल या 10 से होगी। आइए दोस्तों अब हम कुछ पढ़ते हैं मैथ्स में ही। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इनमें अधिकांशतः कन्फ्यूजन बना रहता है और क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं हमारे एग्जाम में कि भाई इनमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है या कौन सा होल नंबर नहीं है। तो आइए हम देखते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर में 0 के अलावा जितनी भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लास्ट तक जितनी भी जा सकें, ये नेचुरल नंबर है। इसमें नेचुरल नंबर में 0 शामिल नहीं होते हैं। होल नंबर ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं, मतलब इनमें 0 शामिल होता है। तो डिफरेंस आप समझिए नेचुरल और होल नंबर का। नेचुरल में 1 से स्टार्टिंग है और होल में 0 से, यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं हम पढ़ेंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य। मतलब सीधी सी बात है, इन संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। या तो वह संख्या अपने आप से कटेगी या 1 से कटेगी, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटेगी। मतलब उस संख्या में या तो 1 का भाग जा सकता है या फिर
उसी संख्या का ही उसमें भाग जा सकता है। जैसे 2 है, 2 को किससे डिवाइड कर सकते हैं आप? 1 से या 2 से। 3 है, 3 का डिवाइड किससे कर सकते हैं? 2 से नहीं हो सकता है, और ना ही किसी और संख्या से हो सकता है क्योंकि छोटी है। तो 3 में डिवाइड क्या होगा? 1 और 3। अब 5 संख्या है, 5 को डिवाइड किससे कर सकते हैं? ना तो 2 से कर सकते हैं, ना ही 3 से कर सकते हैं, ना ही 4 से कर सकते हैं, तो 1 और 5 से। तो सीधा सीधा आप दोस्तों समझिए, ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसका डिवाइड स्वयं से हो और 1 से हो, इसके अलावा दूसरा गुणनखंड हो ही ना, तो वो संख्या कह रहती है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अब पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जिसके 1 के अलावा भी गुणनखंड होते हैं, मतलब 1 तो होता ही होता है और वो स्वयं भी होता है प्लस और भी होते हैं। जैसे देख लीजिए 4 है, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 के फैक्टर में 4 में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 1 का भी हो जाएगा, 2 का भी हो जाएगा, 4 का भी हो जाएगा। ऐसे ही 6 का, 15 का, 15 में देखें हम 1 से हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, और 5 से भी हो जाएगा, और 15 से भी हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, यानी गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों कुछ मैथ्स रिलेटेड जानकारियाँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, और हमने डिविजिबिलिटी के बारे में भी इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों ये हमारा डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर क्लोज होता है। आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर या अदर जो भी टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। अगर आप वीडियो बीच का मिस करेंगे तो फिर आगे का आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू करके देखते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू।